पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। बैठ जाइए। हम लोग अब प्रभु के मीठे वचनों को हम गंभीरता से सुनने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, वचन सुनने वालों में सबसे पहले चाहिए कि यीशु के हृदय में जो महान प्यार अपने पिता के प्रति रहा, जिसके चलते वो वचन को सुनाया, जिसके चलते रोगियों को चंगा किया, जिसके चलते वो क्रूस के रास्ते पे चला, जिसके चलते धरती पे आते समय सबसे पहले उसने कहा, पिता देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। यीशु के हृदय में एक बहुत ही दृढ़ धारणा थी, एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि मैं उसका बेटा हूं, वो मेरा पिता है, ईश्वर मेरा पिता है। द फर्स्ट कन्विक्शन जीसस हार्ट, क्लोज टू हिज हार्ट, दैट आई एम हिज चाइल्ड एंड ही इज माई फादर। और यीशु चाहता है कि हम लोगों के हृदय में भी हमेशा ईश्वर के बारे में यही प्यार रहे कि हम देखें उसको पिता के रूप में और उसको पुकारे, हे मेरे पिता। योहन के सुसमाचार में अकेले यीशु ईश्वर को पिता कहकर 117 बार पुकारा, 117 टाइम्स ओनली इन जॉन्स गॉस्पेल। योहन के सुसमाचार में केवल यीशु ईश्वर को पिता कह के 117 टाइम्स पुकारा है। हालेलुया, हालेलुया। और ईश्वर के सभी वरदानों को पाने के लिए सबसे पहले हमारे हृदय में ये जानकारी और ये दृढ़ धारणा होनी जरूरी है कि मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसका बेटा हूं, वो मेरा पिता है। ईश्वर मेरा पिता है, वो मेरा पिता है। प्रियजनों, यीशु के द्वारा हमको प्राप्त कृपाओं में पहली कृपा यह है कि यीशु में हम उनके दत्तक पुत्र बने पिता के, और भरोसे के साथ हम उसको पुकार पावे, हे हमारे पिता। बोले, हे हमारे पिता, अब्बा हे पिता। तो यीशु ने ईश्वर को अब्बा पुकारा है, अब्बा, लाइक ए लिटिल चाइल्ड कॉलिंग हिज और हर फादर। जीसस यूज्ड टू कॉल गॉड अब्बा। एंड सेंट जॉन, योहन हमें बताते हैं कि धरती पे हमारा जीवन यीशु का जीवन है। Just as he was here, we are here. 1 John chapter 4 verse 17. Just as he was, so we are here on earth.
यीशु जिस प्रकार धरती पर रहा हम वैसे ही है। यीशु का पिता मेरा पिता, यीशु की मम्मी मेरी मम्मी, यीशु का राज मेरा राज्य, यीशु की इच्छा मेरी इच्छा, यीशु का मिशन मेरा मिशन। इसलिए यीशु ने जाने के पहले कहा, पिता जिस तरह तूने मुझे भेजा उसी तरह मैं इन्हें भेजता हूं। योहन 17:18 और योहन अध्याय 20 वचन 21। जी उठने के बाद यीशु जब शिष्यों से मिला उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस तरह पिता ने मुझे भेजा उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूं। Just as Father sent me, so I send you. Meaning, my mission is your mission. You are here on earth just as I am here on earth. Say hallelujah. Hallelujah. इसलिए उन शिष्यों को बाद में किसी ने छेड़ा, साउल नामक एक आदमी ने उनको रास्ते में गिरा के यीशु ने पूछा, साउल तुम मुझे क्यों सताते हो? वो डर गया, कौन? मैं आपको कहां सताया? यीशु ने यह नहीं पूछा, साउल मेरे लोगों को क्यों सताते हो, मेरी कलीसिया को क्यों सताते हो, नहीं पूछा। यीशु ने पूछा, मुझे क्यों सता रहे हो? यानी हमको जब दर्द लगता है उसको ही दर्द लगता है। हमारे ऊपर आक्रमण होता है उसी पे होता है, हमारा दुख उसका दुख, क्योंकि धरती पे हमारा जीवन उसी का ही जीवन है। इसलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्लियर है, हिंदी पढ़ने पर उतना ट्रांसलेशन क्लियर नहीं है। 1 जॉन चैप्टर 4:17 में कि जस्ट एज ही वाज हियर ऑन अर्थ सो वी आर। धरती पे उसका जीवन जैसा है वैसा ही हमारा जीवन है। इसलिए यीशु ने कहा, मुझ पे विश्वास करने वाले मुझसे ही बड़ा कार्य करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इसलिए यीशु से जुड़ी हुई, ईश्वर के राज्य से जुड़ी हुई जो भी बातों को सीखना हो, यीशु के नाम पे आशीर्वाद को स्वीकार करना हो, सबसे पहले हृदय में ये मनोभाव होनी चाहिए, ईश्वर मेरा पिता है। इसलिए जब हमें प्रार्थना करना उसने सिखाया, मत्ती के अध्याय 6 में 9 से लेकर इस तरह प्रार्थना किया करो। और कैसे? हे हमारे पिता। पहली बात, हे हमारे पिता। बोलिए हे हमारे पिता। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यदि आप ईश्वर को पिता कहेंगे तो आपको ये स्वीकार करना होगा, बाजू में बैठा हुआ भाई और बहन आपका अपना भाई है, बहन है, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी परिवार से आए हो, कोई सा भी भाषा बोलते हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, किसी भी ट्राइब का हो, किसी भी संस्था का हो, किसी भी कॉन्ग्रीगेशन से जुड़ी हुई हो, या किसी भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो, और किसी भी स्टेट में क्यों ना रहते हो, या कोई अन्य देश से आया हुआ क्यों न हो, हम जब उसको पिता कहेंगे हमको ये स्वीकार करना होगा, ये जो बाजू में है मेरे हैं, मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। इसलिए हमको यीशु ने ये नहीं पुकारने का बोला हे मेरे पिता, उसने हमें सिखाया हे हमारे पिता। बोले हे हमारे पिता। पिता हमारा है, पिता हमारा है। बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रार्थना का मतलब यीशु के लिए रिश्ता का प्रकटन था, प्यार का प्रकटन था। यीशु पिता को बहुत प्यार करता था
यीशु जानता था वो मेरा पिता है, इसलिए उसके ये मनोभाव से 3 कार्य निकला। फ्रॉम द फर्स्ट कन्विक्शन जीसस हार्ट दैट आई एम हिज चाइल्ड, ही इज माई फादर, फ्रॉम दिस कन्विक्शन 3 थिंग्स केम आउट। उनके ये दृढ़ धारणा से 3 कार्य निकल के आया। 3 कार्य में पहला कार्य पिता 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 करके सोच, the thought about father always. That is why repeatedly he is saying about father, speaking about father, thinking about father. First thing is always thinking about my father. मेरा पिता के घर में बहुत कमरा है, मैं पिता के पास जा रहा हूं, पिता और मैं एक हूं, पिता आपको प्यार करता है, मैं और पिता आकर आपके साथ रहूंगा। बार बार पिता की बातें बोलता है। बोले हालेलुया। मैं पिता से मांगूंगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। पिता पिता पिता, इसलिए टेंशन नहीं है। जब हमेशा पिता के संग चलता, उनको टेंशन नहीं होता। बच्चों को देखा होगा ना, छोटा सा बच्चा पिता की उंगली पे पकड़े हुए हैं, इसलिए मेला के जगह में फटाका फोड़ा जाता है, हाथी है और इतनी भीड़ है, लेकिन इसको कोई डर नहीं है, क्योंकि पिता साथ है, उसकी उंगली पे पकड़ा हुआ है पिता। यीशु सारा कार्य पिता को याद करते हुए किया। बोले हालेलुया। इसलिए दूसरी बात जो उनसे ये पहले सोच जो है पिता है वो मेरा, इससे दूसरा कार्य जो निकल के आया, द सेकंड थिंग केम फ्रॉम द फर्स्ट कन्विक्शन दैट ही इज माय फादर, वो है पिता के साथ बैठने के लिए समय ढूंढ निकालता था और भागता था। कहां? पिता के पास। बड़े सुबेरे जाता था, पूरी रात बैठता था। प्रार्थना उनके लिए प्यार का प्रकटन था। प्रार्थना कभी बोझ नहीं था। प्रार्थना में समय ऐसा यूं ही भागता था। The time used to fly and he was never bored because पप्पा के पास में बैठा हुआ बच्चा कितना भी समय बिताए उनको बोर नहीं लगता। उसी तरह प्रार्थना यीशु के लिए प्यार का प्रकटन था। प्रार्थना कभी भी बोझ नहीं बना, कारण ईश्वर उसका अब्बा पप्पा था, उनके सामने एक नन्हे बच्चे की तरह था, इसलिए समय ढूंढ निकालता था। He used to find out time। इसलिए तो वचन में लिखा है जब यीशु बहुत बिजी हो गया, लूकस के अध्याय 5:15 में 16 में सब हम पढ़ते हैं, जीसस बिकेम वेरी बिजी। उनकी ख्याति बढ़ गई, भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने के लिए, रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आया करता था। बहुत सारे लोग दूर दराज से आने लगा। फ्रॉम फार फ्लंग कंट्रीज पीपल स्टार्टेड कमिंग, मेनी पीपल स्टार्टेड कमिंग, एवरीबडी वांटेड जीसस। सबको यीशु की जरूरत थी। वो क्या बोलता है सुनने के लिए आता था। बच्चों में प्रार्थना किया करने के लिए, कराने के लिए मम्मी लोग बच्चों को लेकर दूर दराज से आया करती थी। कई लोग काउंसलिंग के लिए आता था, कुछ लोग हीलिंग के लिए आते थे, कुछ लोग ये चमत्कार देखने आते थे। कैसे भी हो, यीशु की ख्याति बढ़ गई, काम बढ़ गया, बहुत सारे लोग आ गया। उस समय यीशु ने ये नहीं सोचा चलो भाई आज तो इतने सारे लोग आए हैं तो काम बहुत है, सुबह से शुरू करते हैं, सोच के ये नहीं किया। वचन में लिखा है किंतु वो एकांत स्थानों में भाग गया, वहां पे प्रार्थना शुरू किया। सो व्हेन हिज मिनिस्ट्री इंक्रीज्ड, जब वो बहुत व्यस्त हो गया, उसने प्रार्थना के समय को नहीं काटा जैसा कि हम करते हैं। जब काम बढ़ते हैं, कहीं पे भी कुछ काट सकता है तो वो प्रार्थना का टाइम ही काट सकता है। चलो भाई आज मेहमान आया, आज एक भेद बोलेगा, नहीं तो हर दिन 5 भेद बोलता था, आज एक भेद, वो भी नहीं है। आज एक हमारे पिता 3 प्रणाम मरिया बोलता है, कहीं कहीं वो भी कर जाए, नहीं चलो भाई पिता पुत्र करके खाना काकस हो जाएगा क्योंकि प्रार्थना बाद में भी कर सकता है। आज तो काम है, बढ़ गया इसलिए है। लेकिन यीशु के लिए काम जब बढ़ गया, वो काम को काट के कौन सा काम करता था?
अच्छा सुंदर काम करता था, पिता का काम ही करता था, वचन की घोषणा, प्रीचिंग, रोगियों को चंगा करना, हीलिंग, अवधूतों को निकालना, डिलीवरेंस। इसलिए तो उसको कहता है पीएचडी, प्रीचिंग, हीलिंग, डिलीवरेंस। इतना सुंदर काम करता था, पीएचडी का काम भी छोड़ के प्रार्थना में बैठा करता था। बोले हल्लेलुया। तो यीशु को प्रार्थना छोड़ने का मन नहीं था, क्योंकि अब्बा है, अब्बा, अब्बा इंतजार करता है, ही इज वेटिंग फॉर मी। इसलिए पूरी रात बैठने से उनको दिक्कत नहीं होती थी, बड़े सुबेरे जाने के लिए, उठ कर जाने के लिए तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि ये सब कहाँ से आए? ओ मेरा अब्बा, हे मेरे पिता। बोलिए हे मेरे पिता। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु जब ये जानता था मैं पिता के पास से आया हूं, पिता के पास जा रहा हूं, पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में सौंपा है, इसलिए उसको कोई डर नहीं था। जब आप ईश्वर को पिता कह के पुकारने लगते हैं, पिता के साथ रिश्ता आपका गहरा होते जाते हैं। गहरा कैसे जो हो जाएंगे? एक व्यक्ति के साथ हमारी रिश्ता, जब एक बच्चा सब पापा को क्यों अधिक प्यार करता है? क्योंकि पापा अधिक समय देता, मतलब शुरू से बच्चा पापा के साथ समय बिता बिता के रिश्ता बढ़ जाता है। इसलिए रिश्ता कैसे बढ़ता है? समय में, विजिट, थ्रू गिफ्ट्स, निरंतर देता है, इसलिए प्यार बढ़ता रहता है। इसलिए जब प्यार बढ़ेगा, पिता है करके जब हमको मालूम पड़ता है, पहले बात डर, हरेक डर, हर प्रकार का डर दूर जाने लगता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, 1 जॉन 4:18 में लिखा है कि प्यार में डर नहीं होता है, सच्चा प्यार सारे डर को निकाल देता है। परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्यार है, इसलिए वहां पर डर की जरूरत नहीं है, हर प्रकार का डर चला जाता है। इसलिए योहन हमें बताते हैं, योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 1, योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 1, उसमें हम इस तरह पढ़ते हैं, योहन के पहला पत्र अध्याय 3 वचन 1, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं, और वो वास्तव में वही है। वास्तव में हम बच्चे हैं, वो हमारा अप्पा है। ही इज आवर फादर, ही इज आवर डैडी, ही इज आवर पापा, ही इज आवर फादर एंड वी आर हिज चिल्ड्रन। यू आर हिज डॉटर, यू आर हिज सन। वास्तव में यही है। व्हाट इज योर रियलिटी? यू आर चाइल्ड। हु इज गॉड? योर फादर। यही है लव, दिस इज कॉल्ड लव, दिस इज, यही है प्यार। इसलिए संत योहन जो प्यार का अपोस्तल कहलाता है, उसका गॉस्पल को हम लोग प्यार का गॉस्पल कहता है, गॉस्पल ऑफ लव, सेंट जॉन। इसलिए सेंट जॉन अपने गॉस्पल में 6 बार अपने बारे में बोलता है, लेकिन योहन करके नाम नहीं रखता। योहन अपने गॉस्पल में जॉन का नाम रखता नहीं है। जॉन अपना नाम बोलता नहीं है, बल्कि ये बोलता है वो शिष्य जिसे वो प्यार करता है, शिष्य जिसे वो प्यार करता है। उसको उसके नाम से मतलब नहीं है, मतलब यही है, ही लव्स मी, ही लव्स मी। वो चाहता है कि हम सभी लोग अपने को वहीं पाए, शिष्य जिसे वो प्यार करता है। तो योहन हमें बताते हैं पिता ने हमें कितना प्यार किया। बोलिए, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम उसकी संतान कहलाते हैं, और हम वास्तव में वही है। वास्तव में क्या है? वास्तव में क्या है? संतान है, बच्चा है। हालेलुया। लेकिन संसार हमें नहीं पहचानता, इसलिए तो संसार हमारे साथ बेइज्जती करता है, बेईमानी करता है, हमारे बारे में बुरा भला कहता है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जाना नहीं, ईश्वर को जाना नहीं, पिता के रूप में जाना नहीं, ईश्वर पप्पा है करके जाना नहीं। इसलिए तो लोग हमारे साथ ये व्यवहार करता है। प्यारे भाइयों,
अब हम ईश्वर की संतान है, अब हम प्रभु के संतान है। वचन 2 में लिखा है, भाई बहनों, माय बिलवड, वी आर नाउ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, हम बच्चे हैं, हम संतान हैं, वो पप्पा है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहली बात जब प्रभु ने हमें सिखाया, हे हमारे पिता बोलो करके हमें सिखाया है, उसमें से 7 चीजें निकल के आती है हमारे लिए। पहली बात है, वो हमको बहुत प्यार करता है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। बोलिए हालेलुया। ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डंडा लेके हमेशा मारने आता है जब भी हम पाप करता है, ऐसा नहीं है। सच्चा प्यार डर को दूर कर देता है। तो ये दुनिया में हमें जो पनिशमेंट वगैरह मिलता है वो ईश्वर से है करके सोच के नहीं बैठना। ईश्वर पनिशमेंट नहीं देता, पनिशमेंट स्वयं अपने ऊपर लेने वाला है हमारा प्रभु। इसलिए पनिशमेंट देने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि प्यार करने वाला। इसलिए सेकंड चीज, प्रभु का हृदय, ईश्वर का हृदय वो प्रकट किया यीशु में। पिता ने अपने हृदय को प्रकट किया। पिछले दिन में पापा का नया अपॉस्टोलिक, नया एनसाइक्लिकल लेटर आया संत पापा का, तो उसमें वो प्रभु के हृदय के बारे में बोलता है, फादर्स हार्ट, गॉड्स हार्ट, ही लव्ड अस। उसका नाम ही यही है, ही लव्ड अस। पिता ने हमें प्यार किया, पिता स्वयं हमें प्यार करता है। इसलिए यीशु कितने बार बोला, पिता स्वयं हमको प्यार करता है। उदाहरण के लिए योहन के सुसमाचार में हम लोग चैप्टर 16 वचन 27, पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है, फादर हिमसेल्फ लव्स यू। पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है। 16:27, पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है। बोलिए, पिता तो स्वयं मुझे प्यार करता है। हालेलुया। तो सेकंड बात है, पिता का हृदय क्या है, यीशु ने प्रकट किया। यीशु ने कहा, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। किसको देखा है? जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। इसलिए पिता का रूप कैसा है, यीशु अपना दिल खोल कर दिखाया। यीशु का दिल सूली पे जब था उस समय दिल छेदित किया गया। सुना है ना, किसने छेदित किया? मालूम है उसका नाम? लोंगिनुस। उसका इतिहास हमको, हिस्ट्री हमको नहीं, हमारा ट्रेडिशन हमको बताते हैं, कलीसिया का ट्रेडिशन हमको बोलता है उसका नाम लोंगिनुस रहा। लोंगिनुस। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन लोंगिनुस वाज ब्लाइंडेड बाय वन आई। हिज वन आई ही कुड नॉट सी। उसको एक ही आंख दिखाई देता था। और जब यीशु के दिल को उसने छेदा, वहां से बह निकले रक्त और जल गिर गया। उसकी आंखों में जो दिखाई नहीं देता था वो खुल गया। ट्रेडिशन है। हीलिंग, इंस्टेंट हीलिंग, इंस्टेंट हीलिंग। जब हम उसको छेदते हैं वो हमें चंगा करता है। हम उसके दिल को खोल देता है और वहां से वो चंगाई हमको भेजता है। और उसका जीवन बदल गया। वो क्रिश्चियन बन गया। ना केवल क्रिश्चियन, बल्कि अगर आप चेक करके देखना, हु वाज लोंगिनुस एंड हु ही व्हाट ही बिकेम, गूगल में मिल जाता है। आजकल एआई सब, मेटा एआई सब आ गया, उसमें देखने से पता चलता। ही बिकेम वन ऑफ द बिशप्स एंड ही इज अ सेंट इन द कैथोलिक चर्च, सेंट Bishop Longinus. So he was one of the, in the first century he became one of the bishops in the church, and he is a saint in the Catholic Church. So that is Father's heart. When you hurt him, he heals you. वो आपके पास इसलिए नहीं आते कि वो आपको दंड दे, बल्कि वो इसलिए आते हैं कि वो आपको क्षमा करे। इसलिए यीशु ने
पिता के हृदय के रहस्यों को एक सुंदर चैप्टर में उसको हम लोग सुसमाचार का सुसमाचार कहता है। लूकस का अध्याय 15 को सुसमाचार का सुसमाचार बोलता है। द 15th chapter of Gospel of Luke is called Gospel within the Gospels। क्या सुना, क्या बोलता है? गॉस्पल विद इन द गॉस्पल्स, सुसमाचार का सुसमाचार। कौन सा अध्याय? 15वां अध्याय लूकस का सुसमाचार। उसमें क्या है, ईश्वर कौन है और यीशु ने क्या क्या सिखाया, उसको निचोड़, उसका निचोड़, उसका संक्षिप्त रूप में, उसका एसेंस एक ही चैप्टर में रखा गया। उसमें तो हम केवल 3 दृष्टांत के बारे में हम लोग सुनते। यीशु ने 3 दृष्टांत सुनाया। ईश्वर का राज यानी ईश्वर का हृदय ऐसा है, क्या है? एक आदमी के पास 100 भेड़ थे, 99 साथ में रह गया, एक खो गया, 1 खो गया, 99 साथ में रह गया। बोले हालेलुया। भले गडरिये के बारे में हम लोग सुनते आए हैं, भले गडरिया का पिक्चर देखा है ना, भला गडरिया, गुड शेपर्ड का पिक्चर ऑटोमेटिकली हमारे मन में आ जाता है। ओ गडरिया एक डंडा लिया हुआ है, साथ में उसके कंधे पे एक सुंदर सा प्यारा सा मेमना, देखा है ना, देखा है, एक मेमना है और उसको लेके आया है। कभी कुछ पिक्चर में वो मेमने को ऐसा पकड़ा हुआ है, कभी कंधे पे है। मतलब 2 प्रकार का पिक्चर है गुड शेपर्ड का, लेकिन गुड शेपर्ड का पिक्चर में एक मेमना तो है और जीसस है। बोलिए हालेलुया। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा। इसलिए पिता के हृदय को यीशु ने प्रकट किया। पड़ोसियों के नाम अध्याय 1 वचन 15 में लिखा है, ओ ईसा मसीहा अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप है, अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप है। ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड जीसस। कोलोसियंस 1:15। तो यीशु को देखने से पिता दिखाई देता है। तो ये पिता कौन है? पहले लोग सोचता था स्वर्ग में बैठता है, जब जब हम पाप करता है हमको मारता है, बीमार कर देता है और जान से मार देता है। ऐसा ईश्वर यही करता है सोच के हम लोग डरते थे उनको। बोले हालेलुया। लेकिन ईश्वर के बारे में जो भी गलत फहमियां हैं वो सब दूर करने के लिए यीशु आया और यीशु ने कहा, जिसने मुझको देखा है उसी ने पिता को देखा है। बोलिए हालेलुया। पापियों को दंड देने नहीं आता था, पापियों को खोजने आता था। बोलता था मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों की खोज में आया हूं। बोले हालेलुया। तो ये मेमना जो यीशु के कंधे पे, पहले हमको किसी ने बताया छोटे क्लास में बैठते समय, हमारा एक प्रॉब्लम था। मैं तो बहुत ही तकलीफ से होकर आता था, इसलिए छोटे में हमारा बहुत प्रॉब्लम था। आई वाज ए ट्रबल्ड चाइल्ड एंड माई चाइल्डहुड ऑल्सो वाज वेरी ट्रबल्ड बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत तकलीफ थी। मतलब काफ़ी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहा बच्चों से। मतलब दोस्ती नहीं कर पाता था, दोस्त नहीं बना पाता था, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं था, ना किसी एक्टिविटीज़ में, ना सिंगिंग में, ना एक्टिंग में, ना डांसिंग में, ना दौड़ में, ना कोई खेल में, कुछ नहीं। ऐसे बैठता था और कभी कभी कुछ किताबें पढ़ा करता था बस, और दोस्ती वगैरह बिल्कुल नहीं होता था मुझे। ऐसा था, प्रॉब्लम था मेरा। तो एक सिस्टर ने ये हमारा ये गुड शेपर्ड का पिक्चर दिखाते हुए ये बोली, देखो कितना भाग्यशाली, हाउ ब्लेस्ड इज दिस मेमना, ये जो मेमना है कितना अच्छा है। आप अगर क्लास में सबसे फर्स्ट नंबर में आएंगे, सबसे अच्छा होगा, बेस्ट वन इन द क्लास विल सिट हियर, यीशु उसको कंधे पे ले लेगा। तो मैं बहुत दुखी हो गया, मेरे साथ जरूर और कई लोग भी दुखी हो गया होगा, क्योंकि हम सोचा वी विल बी आउट ऑफ कवरेज एरिया ऑफ दैट एरिया, बिकॉज हम तो कभी बेस्ट में नहीं है, फर्स्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब उतना एक्टिविटीज़ में सब थे जिसका नाम है, कुछ लोग है बहुत वाइब्रेंट है क्लास में, हम तो उसके पास में नहीं आ सकता सोचता था। लेकिन काफ़ी साल लग गया ये पता लगाने में।
तो क्लास का सबसे अच्छा वाला नहीं है उसके कंधे पे, लेकिन जो लंगड़ा है, जो उतना अच्छा नहीं है, द लीस्ट वन, द लास्ट वन, द लोस्ट वन, एक जो कोई बोल रहा था 99 जो है वो ओबीडियंट था, एक था उसको काफ़ी प्रॉब्लम छोटे सा था, इसलिए सारे अथॉरिटी से वो लड़ता था, अथॉरिटी उनके लिए बहुत तकलीफ था, वो इसलिए छोटे से कुछ जिद्दी वगैरह था, और उसके बाद सोचता था कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं अपनी बात मानूंगा, सोचता था। और एक जो मेमना था वो सोचता था ये बूढ़ा कुछ नहीं जानता है, हम जानता है दूर में एक ऐसा देश है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई सूखा सूखा लगता है, लेकिन हम जानता है दिल्ली करके देश है, वहाँ पर बहुत हरियाली चीज़ है, वहाँ पर बहुत स्वीट घास मिल जाता है, पैसा भी अच्छा कमा पाता है, बहुत दोस्ती भी कर पाता है, हम उधर चला जाएगा बोल के मौका पाके वो भाग गया। लेकिन बाकी 99 जहाँ पे पापा बोलता था, जहाँ पे उनका क्या है मास्टर जो बोलता था, नहीं तो गडरिया जो बोलता था वहीं पे रहा करता था, लेकिन एक ने मौका पाके भाग गया, अपनी इच्छा के कारण भाग गया, अपनी जिद के कारण भाग गया, अपने घमंड के कारण भाग गया, अपने लालच के कारण भाग गया, ज्यादा कमाने के चक्कर में, खाने के चक्कर में भागा और घूमने के चक्कर में भागा और वहां पर नष्ट हो गया, खो गया। जब शाम को पता चला, नंबर लिया तो 99 केवल है, एक तुरंत उसको पता चला वही होगा, क्योंकि वो तो हमेशा कोशिश करता था भागने का, देखा वही है। तो गडरिया ये नहीं कहा, ये पिता वो नहीं कहा कि जाने दो, बाकी 99 अच्छे वाले मेरे पास तो है जो मेरा कहना मानता है, जो गया जाने दो, कहीं जाकर मर जाने दो, कोई खा जाने दो उसको, नहीं बताया। 99 को वहीं रखा, बोला इधर रहना हम जाके आएंगे, बोला, और ढूंढते गया, दारू के अड्डे पे ढूंढा, व्यभिचार करने वाले व्यभिचार के घर था, वहाँ जाकर ढूंढा, लास्ट में मिल गया, पिया हुआ था, कहीं गलत दोस्ती में फंसा हुआ था, एकदम मस्त। और जब मिल गया उनको प्यार से उठा के कंधे पे रख लेके आ रहा, बोले हालेलुया। मैं हमेशा सोचता था मैं होता तो भले ही अगर ढूंढने जाता, ढूंढ के उसको खींच के लेके आता, बीच बीच में उनको थप्पड़ भी मारता, लात भी मारता, लोगों को पता चले कि हमसे दूर जाने से क्या होता है, दिखा देता उसको खूब। लेकिन इसको कैसे लेके आता है, हमारा पापा कैसे ले आके आता है, कंधे पे लेके आता है। That is called the heart of the Father, divine mercy। वही है, दिव्य दया यही है, उसका प्यार यही है। ओ खो गया, उसी को खोजने और बचाने में आया हूं। पिता प्यार करता है, पिता का हृदय ऐसा है, इसलिए। और उसके बाद एक स्त्री के पास 10 सिक्के दे, एक खो गया, जब तक नहीं मिलता है पूरा खोजती है। कहाँ में खो गया था? घर में खो गया था। कुछ सिक्के घर में खो जाता है, घर में ही खो जाता है। कुछ लोग घर में ही गलत आदत में पड़ जाता है, घर में ही दारू पीने लगता है, घर में ही गलत रिश्ता बना लेता है, घर में प्रार्थना जब नहीं होता है तो कई सिक्काएं घर में खो जाता है। और जब तक नहीं मिलता, प्रभु घर में खोजता है, झाड़ू करता है, बुहारता है, लास्ट में सिक्का मिल गया और बड़े खुशी मनाता है। बोले हालेलुया। ईश्वर का स्वभाव वही है, पिता का हृदय वही है, यही है सुसमाचार। बोले हालेलुया। इसलिए हमें डर के मारे नहीं। आजकल कई लोगों में, कई ईसाइयों में सब इतना डर है, इतना डर बैठा हुआ है कि किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ किया है, इसलिए ये प्रॉब्लम है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, और हमारे ऊपर कुछ तो आया होगा, कोई दुष्टात्मा कुछ कर रहा है, इस तरह का टेंशन में है। जब आप ये स्वीकार करेंगे मुझे एक पिता है, वो स्वर्ग का स्वामी है, सब कुछ को बनाने वाला है, वो मेरे साथ है, मुझे प्यार करता है। यीशु ने कहा मैं और पिता तुम्हारे साथ रहूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वास करूंगा। Me and my father will come and dwell among you। वही है हम, पिता मुझ में है।
बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं। कहा? यीशु कहता है मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। बोले हालेलुया। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 20, 14 जॉन 14 वर्ड्स 20। मेरे साथ बोलिए, उस दिन तुम जान जाओगे। अच्छा से बोलना, अच्छा से बोलना। उस दिन तुम जान जाओगे मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। कुछ समझ में आया? हाँ, ऑर्डर क्या है? मैं पिता में हूं। अच्छा से बोलिए ना। यीशु कहता है उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं। कहां है यीशु? कहां है यीशु? कहां है? पिता में। हाँ, और कहता है नेक्स्ट, तुम मुझ में हो। हम कहां हैं? हम कहां है? हम कहां है? यीशु में है। यीशु कहां है? पिता में है। तो हम कहां है? हम कहां है? यीशु में। यीशु कहां है? तो हम कहां हैं? पिता में। हालेलुया, हालेलुया। और अगला, तुम मुझ में हो और मैं तुझ में। मैं तुझ में। बोलिए, मैं तुझ में। यीशु मुझ में। हालेलुया। यीशु किस में है? यीशु पिता में है और हम यीशु में है और यीशु हम में है। तो हम कहां? हम कौन? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और एक बार सुनिए, उस दिन तुम जान जाओगे मैं पिता में हूं। बोलिए, मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। तो पिता कहां है? है? हम में। वही है, पिता हम में और हम उसमें। क्योंकि यीशु और पिता एक। यीशु पिता में और हम यीशु में और यीशु हम में, तो पिता हम में। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो पिता मेरे साथ है, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? चिंता क्यों करते हो? वो नहीं है, ये नहीं है बोल के चिंता क्यों करते हो? हालेलुया। खाने की चिंता क्यों करते हो? कपड़े की चिंता क्यों करते हो? बीमारी के बारे में क्यों चिंता करते हो? चिंता करने से क्या अपने आयु पल भर भी बढ़ा सकते हो? तुम्हारा बाल बाल तो गिना हुआ है। पिता जानता है तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत है। बोले हालेलुया। पिता को मालूम है आपको क्या चीज की जरूरत है, कौन सी चीज आपको अच्छा लगता है, कैसे आप अच्छा दिखेगा, कौन सी चीज कैसे होने से, कम मिलने से आपको अच्छा लगेगा। प्रभु जानता, पिता जानता है। बोलिए हालेलुया। इसलिए पिता हमें प्यार करता है, इसलिए पिता का हृदय ऐसा है। इसलिए उसके बाद यीशु ने कहा, एक पप्पा का 2 बच्चा था, बड़ा वाला तो साथ में रहा, लेकिन छोटा वाला ने पप्पा से बोला। अध्याय 15 वचन 11 में हम पढ़ते हैं, तो पिता से छोटे ने 12वां वचन में कहा, छोटे ने कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दो। पिताजी मुझे जो चाहिए वो दे दो। तो पिता प्यार के कारण दे दिया और वो भाग गया और पूरा गलत दोस्ती में पूरा उड़ेल दिया। उसके बाद उनको कोई जगह नहीं था, फिर कहाँ सुअरों के साथ में आ गया। सोचता था सुअर जो खाता है वो थोड़ा सा मिल जाए, तो सुअर भी कुछ नहीं देता था उनको, पूरा खा लेता था। अगर थोड़ा सुअर से थोड़ा मिल जाता तो वो वहाँ पर सुअर से दोस्ती करके वहाँ बैठ जाता था, इसलिए सुअर भी दोस्ती नहीं की। इसलिए लास्ट में पिता के बारे में सोचा, ओ मेरे पिता को मैं छोड़ के आया वहाँ पे,
कितने लोग रहता है खाना अच्छा से खाता, मैं तो बच्चा था, मैं तो उनका बच्चा, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोला मैं वापस जाऊंगा, मैं पिता के पास वापस जाऊंगा, ऐसा है। मैं जाके पश्चाताप की विनती बोलूंगा, सीख लिया, पछतावे की विनती सीख लिया, जाकर बोलने के लिए सीख लिया, बार बार बाई हार्ट करके बोलता आ रहा है, लंगड़ के आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन सुसमाचार का सुसमाचार, बाइबल का सबसे सुंदर भाग, पिता का हृदय हमारे सामने यीशु रख देता है। चैप्टर 15 वर्स 20, वो दूर ही था, वो दूर ही था, पिता ने उसे देख लिया, उसका मन दया से द्रवित हो उठा और पिता भागा, दौड़ पड़ा। बेटा सब कुछ उड़ेल दिया, उड़ाओ पुत्र, धीरे धीरे आता है, लेकिन पप्पा जो है भाग जाता है, दौड़ के जाता है, गले लगा दिया, पछतावे की विनती बोलने के पहले क्षमा दिया। वही है सबसे सुंदर बात। पछतावे की विनती बाद में बोलता है जब मौका मिला, लेकिन पछतावे की विनती बोलने के पहले क्षमा दिया, गले लगाया, चुंबन दिया, जो भी खो गया उसको लौटा दिया। यही है पिता का हृदय, वापस लेके आता है उसको प्यार से। लेकिन जब पिता का हृदय जब हमको नहीं मिलता है, पिता के साथ जब हम लोग अनुरूप नहीं हो जाता है, तब बड़ा बेटा जो था उसकी तरह कभी हम हो जाता है। बड़ा बेटा वो खेत में था, वो वापस आया, उसने सुना यहाँ पर क्या है, गाना बजता है और कुछ त्यौहार मनाया जाता है। ये तो जाते समय नहीं था, अभी अचानक त्यौहार कैसे हो गया। किसी से पूछा अंदर क्या हो रहा है, तो बोला आपको पता नहीं चला, आपका भाई आया है, पप्पा ने मोटा बछड़ा मारा है, अभी रेडी हो रहा है, बछड़ा तैयारी हो रहा है, इसलिए हम लोग नाच रहा है, जब खाना तैयार होगा हम खाएगा, जल्दी आओ नाचो हमारे साथ। तो उसका चेहरा उतर गया, चेहरा उतर गया, उसकी खुशी समाप्त हो गई, वो बाहर ही खड़ा है, अंदर जाने से इनकार किया। पिता के आनंद में भागी होना नहीं चाहा, कारण ईर्ष्या। ईर्ष्या ऐसा है, जब जिसके अंदर ईर्ष्या है वो पिता का हृदय स्वीकार नहीं कर पाता है, वो बाहर ही खड़ा रहा। उन्हीं को मनाने के लिए पप्पा बाहर जाता है, बोलता है बेटा जो भी मेरा है वो सब तेरा है, लेकिन ये तो शिकायत करता है, मेरा तूने क्या किया, मैं इतना समय तुम्हारे साथ रहा, दास का काम किया, कुछ नहीं मिला। ईर्ष्या जब है, ईश्वर का प्यार देख नहीं पाएगा, हमेशा शिकायत होगी। जब भी ईर्ष्या का दुर्भूत अंदर बैठ जाता है, ईश्वर को पिता कह के पुकार नहीं सकता, पिता का प्यार आप स्वीकार नहीं कर पाता। आप बोलेगा मैं तो आपके सामने दास का काम करता था, वो स्वीकार नहीं करता, मैं पुत्र हूं। ईर्ष्या आपको दास्ता में भेख देता है। ईर्ष्या जलन जो है, ये संतान होने के पूरे अधिकार को, आनंद को आपसे छीन लेता है, इसलिए वो बाहर ही खड़ा है। यीशु का दिया हुआ सभी दृष्टांतों में केवल एक ही दृष्टांत ये है जो यीशु ने पूरा नहीं किया, अधूरा छोड़ दिया, केवल यही है। बाकी सारा दृष्टांत यीशु ने पूरा किया, ये तो अधूरा छोड़ दिया। कारण क्या है, ये आदमी बाहर ही खड़ा है, वो अंदर आया पश्चाताप करके या अभी बाहर ही खड़ा है, हमको नहीं पता। यीशु ने वहीं की वहीं वो दृष्टांत को ख़त्म किया कि शायद हम ही लोग हैं, बाहर खड़े रहता है, अभी तक पिता का हृदय के रहस्य को हमने अभी तक स्वीकार नहीं किया। जलन, इसलिए बोला जाता है सबसे खतरनाक दुर्भूतों में एक, मोस्ट डेंजरस evil spirit among all the evil spirit is jealousy. Jealousy is the most dangerous unclean spirit in the world, which can deprive you of the love of God. ईश्वर के प्यार से वंचित करने वाले दुर्भूतों में, पापों में सबसे खतरनाक का नाम है द स्पिरिट ऑफ जेलसी। इसलिए बाइबल बताता है जेलसी इज लाइक कैंसर, ऐसा लिखा है।
jealousy is like answer 14:30 of book of proverb 14:30, लेकिन वो सारे ट्रांसलेशन में नहीं मिलेगा, गुड न्यूज़ ट्रांसलेशन में है jealousy is like answer। और हिंदी में ऐसा है, ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है, क्षय बीमारी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, बोन टीबी, हाँ बोन टीबी। लेकिन इंग्लिश में ऐसा है, इन सर्टन ट्रांसलेशन इट इज जेलसी रोट्स द बोन्स, रोट्स द बोन्स, इवन हड्डियों को छिजाती है, इसलिए हिंदी ट्रांसलेशन है हड्डियों का क्षय है 14:30 ओके। सो हड्डियों का क्षय है। और इसका कारण क्या है, ये जलसी सबसे खतरनाक होने का कारण क्या है, वो जलसी होने से आप पिता नहीं पुकार पाएंगे, वो हमारा पिता नहीं पुकार पाएंगे। हमारे पिता का मतलब है उसका भी पिता है, इसका भी पिता है, और पिता ही सब कुछ देता है, और मैं पिता से आया हूँ, पिता के पास जा रहा हूँ, पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में दिया है, और पिता की आशीष ही लोगों को बड़ा बना सकता है। इसमें मुझे मेरा चेहरा उतर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए ये जलसी जो है, ये जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पर मृत्यु है, प्यार की कमी। इसलिए बाइबल कहता है ईश्वर प्यार है, जो प्यार में रहता है ईश्वर में निवास करता है। लेकिन सारे प्यार को खत्म करने वाली चीज का नाम है ईर्ष्या। इसलिए ईर्ष्या जहाँ है वहाँ पर मृत्यु है। इसलिए ईर्ष्या सबसे खतरनाक क्यों है? प्रज्ञा ग्रंथ 2:24, प्रज्ञा ग्रंथ 2:24 में लिखा है, शैतान की ईर्ष्या के कारण सबसे पहले मृत्यु संसार में आई। जो इस तरह शैतान का साथ देता है मृत्यु का अनुभव करता रहेगा, क्योंकि ईर्ष्या के द्वारा शैतान को साथ देगा, मृत्यु का अनुभव करेगा। क्योंकि सबसे पहले मृत्यु कैसे आई धरती पे? सबसे पहले मृत्यु धरती पे कैसे आई? ईर्ष्या के द्वारा। क्यों? कौन सी बात, कौन सी घटना की ओर ये प्रज्ञा ग्रंथ का 2:24 इंगित करता है? सबसे पहले मृत्यु, सबसे पहला मर्डर किसका, किसने किसको मारा? हाबिल को काइन ने मारा। क्यों काइन ने हाबिल को मारा? हाबिल ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि भाई जाके उसको मारा? बड़ा भाई काइन ने हाबिल को इसलिए नहीं मारा कि हाबिल ने कुछ गलती की, बल्कि हाबिल ने जो सर्वोत्तम भेंट प्रभु को दिया और पिता ने उनकी जो आराधना है, जो चढ़ावा है, उसको स्वीकार की, और काइन का चेहरा उतर गया। वचन कहता है जब ईश्वर ने हाबिल की आराधना को स्वीकार की, क्योंकि बाइबल में लिखा उसने सर्वोत्तम भेड़ों का सबसे अच्छा भाग प्रभु को दिया, लेकिन काइन ने क्या दिया? वो भी दिया, वो खेत की भूमि का कुछ अंश प्रभु को दिया, कुछ एट रैंडम कुछ दिया। यदि आप जानते हैं मेरा पप्पा है तो बस्ट देने को कोशिश करेगा। जब आपको लगता है ये कोई है तो कुछ देगा, कोई आया हुआ है तो कुछ दे देगा, कोई आया है खाने के लिए या पीने के लिए कुछ देगा, लेकिन पप्पा को देगा तो बस्ट देना चाहिए। बोलिए हल्लेलुया, उसमें प्यार है। लेकिन काइन ने क्या दिया? खेत के भूमि का कुछ अंश प्रभु को दिया, ऐसा लिखा है। लेकिन हाबिल ने सर्वोत्तम भेड़ों का पहला उठे मेमने का सबसे अच्छा भाग प्रभु को दिया, इसलिए प्रभु ने स्वीकार किया। तब काइन का चेहरा उतर गया। इमीडिएटली पिता वहां पर हस्तक्षेप किया। ईश्वर ने बोला, बेटा तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों हो? पाप हिंस्र पशु की तरह, पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए घात लगाकर बैठा है, तुम्हें उसका दमन करना होगा। चेतावनी दी, लेकिन उसने एक भी नहीं माना। अगला वचन है, चलो हम टहलने चले। अपने भाई को लेके खेत में ले गया, बड़ा पत्थर उठा के और उसको पिटा और उसको मार डाला। इसलिए किसने मारा? ईर्ष्या ने सबसे पहले मृत्यु को धरती पर लाया। काइन बेचारा, उसके ऊपर किसने अधिकार लिया? ये ईर्ष्या ने अधिकार लिया। इसलिए पिता के स्वभाव को प्रकट करते समय यीशु ने वो बड़े बेटे के दृष्टांत को भी इसलिए सुनाया कि पिता के हृदय के रहस्य को जानने वालों को
सावधान रहना चाहिए उससे, किससे? ईर्ष्या से। वो खतरनाक है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इससे बढ़कर कोई प्रेम किसी का भी नहीं है कि वो अपने प्राण को निछावर कर दिया। ऐसा प्राण देने वाला पुत्र ईश्वर के हृदय को, पिता के हृदय को प्रकट कर रहा था। इसलिए धरती पर यीशु जब आया, इसका मतलब ये नहीं है कि पिता सहा नहीं है। वचन में लिखा है वो स्वयं आकर, पिता स्वयं आकर हमें बचाया, स्वयं आकर। यशायाह नबी का ग्रंथ चैप्टर 63 वचन 9, उसने किसी स्वर्गदूत को भेजकर नहीं, उसके पहले का वचन 8, उसने कहा वे निश्चय ही मेरी प्रजा, मेरे पुत्र है, मेरे पुत्र है, वे मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। पिता कहता है वो मेरे पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा विश्वासघात नहीं करेगा। लेकिन जब विश्वासघात करके शैतान की गुलामी में चला गया तो उसने क्या किया? वचन 9, उसने किसी स्वर्गदूत को भेजकर नहीं बल्कि स्वयं आकर उनकी रक्षा की। अपने प्रेम तथा अपने अनुकंपा के अनुरूप उसने स्वयं आकर उनका उद्धार किया। वह उन्हें गोद में उठाकर संभालता रहा। इसलिए हमें हमारा उद्धार करने के लिए पिता स्वयं आया। यीशु में पिता ही है, मैं और मेरा पिता एक। मैं पिता में हूं, पिता मुझ में और तुम मुझ में। इसलिए एक महान रहस्य है, रहस्य है कलीसिया का रहस्य। ये कलीसिया का रहस्य है कि हम पिता में हैं, पिता हम में है। हमें जो छूता है उसको छूता है। इसलिए पिता ने कहा, सकरियास नबी के ग्रंथ में हम इस तरह 2:8 में उसमें पढ़ते हैं, खबरदार तू मेरी आंख की पुतली, तू मेरे आंख की पुतली, खबरदार यदि कोई तुझको छुए, तू मेरी आंख की पुतली है, तुझे छूने वाला मुझको छूता है। बोले हालेलुया। इसलिए यीशु ने शिष्यों को भेजते समय कहा, जो तुम्हारा स्वागत करता है मेरा स्वागत करता है, जो मेरा स्वागत करता है मेरा पिता का स्वागत करता है, जिसने मुझे भेजा उसी का स्वागत करता है। बोलिए हालेलुया। एक महान रहस्य है, हम एक है पिता के साथ। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? यशायाह नबी का 63:16 प्रभु तू हमारा पिता ही है, प्रभु तू हमारा पिता है। क्योंकि इब्राहिम हमें नहीं जानता, इज़राइल भी हमें नहीं जानते। इज़राइल कौन है? याकूब। वो भी नहीं जानता क्योंकि हमसे पाप किया, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। प्रभु तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता तू ही है। यही अनंत काल से तेरा नाम है, यही अनंत काल से तेरा नाम है, तू हमारा पिता है। इब्राहिम हमको बचा नहीं पाया और याकूब हमको बचा नहीं पाया। हम पाप में जब डूब रहा था तू स्वयं आया, क्योंकि तू मेरा पप्पा है। बेटे को यूं ही बर्बाद होना पप्पा नहीं चाहता, तू आया। इसलिए वचन कहता है वो हमारा पिता है। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया।